Good morning, students. Myself Sandeep, your chemistry teacher. Today we will discuss about first chapter of science, chemical reactions and equations. One of the most important chapter in class 10th. So let us start with chemical reactions. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होती हैं, जिसमें हमारी इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। कैसे सेम रहती हैं, हम एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास हमने क्या ले ली, आइस क्यूब ले ली। आइस क्यूब का क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर फर्स्टली इंक्रीज कर दिया। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आइस क्यूब्स क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होके किस में चेंज हो जाएगी, हमारे लिक्विड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद मान लो इसका टेम्परेचर हमने फर्दर क्या कर दिया, रेज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज होने के बाद जो हमारे पास लिक्विड था वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, वाटर वेपर में चेंज हो गया। फाइनल स्टेज आ गई हमारे पास। उसके बाद मान लो हमने क्या किया, पहले तो रेज किया था, अब टेम्परेचर को क्या कर दिया हमने, डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने के बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास वाटर वेपर से फर्दर किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर में चेंज हो जाएंगे, मींस लिक्विड में चेंज हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फर्दर टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने के बाद जो लिक्विड हमारे पास आया था वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस क्यूब्स में दोबारा से चेंज हो जाएगा। इट मीन्स फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है। सिर्फ उसकी क्या होती है, स्टेट चेंज होती है, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में। क्लियर बेटा। बट केमिकल चेंजेस में क्या होती है, जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया हमने। हाइड्रोजन क्या होता है, खुद बर्न हो जाता है, आपको पता ही है। ठीक है बेटा, खुद बर्न होता है, बट ऑक्सीजन क्या करता है, हमारी बर्निंग में हेल्प करता है। क्लियर, मीन जो भी चीज हमने बर्न करनी है वो किसकी प्रेजेंट में बर्न होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न होती है। क्लियर बेटा। बट अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाती है, वाटर की फॉर्मेशन होगी। वाटर अब हमारे पास क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, मींस आग को बुझाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट मींस वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट होगी। कैसे, ये तो दोनों बर्न होते थे, ये बर्न होता था, ये बर्निंग में हेल्प करता था, बट वाटर क्या करता है, आग को बुझाने में हेल्प करता है। इट मींस केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जो इनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं, बट फिजिकल में ये इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। क्लियर बेटा। अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जैसे हम डेली लाइफ में से एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, फूड कुक्ड। सेकंड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। थर्ड, वुड बर्न चेंज्ड इनटू ऐश। जैसे हमने एग्जांपल ले ली फूड कुक्ड की, जो हमने फूड कुक किया, ठीक है, वो किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। मीन्स जो एक बार प्रोडक्ट में चेंज हो गया उसको हम दोबारा मटेरियल में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जो एक बार जैसे फूड कुक हो गया, दोबारा से जो हमने मटेरियल डाला था उसमें चेंज नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने फूड ईट किया, ठीक है, वो हमारी बॉडी में जाके क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में। एनर्जी में चेंज हो गया। जो फूड एक बार एनर्जी में चेंज हो गया, दोबारा से हम उसे फूड में चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड, मान लो हमने वुड क्या की, बर्न की।
बर्न करने के बाद धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारे पास ऐश में चेंज होगी। ऐश में जब चेंज हो जाएगी, अगर चाहे हम जितना भी चाहें, वो दोबारा से वुड में चेंज नहीं हो सकती। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, अ प्रोसेस इन विच one or more substance reactants are converted into one or more different substance means product that is known as a chemical reaction, जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस को हम किस में चेंज कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ठीक है, क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगी हमारी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो वाइट ऐश में क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, वाइट ऐश में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे फर्दर हम किस में चेंज नहीं कर सकते, मैग्नीशियम में दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक है हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्शन के लिए रिएक्ट कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जैसे हमने एग्जांपल ले ली सोडियम हाइड्रोक्साइड की, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, मिलके क्या बना रहा है हमारे पास, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, उस क्या हो रहा है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है हमारे पास, जो रिएक्ट कर रही हैं स्टार्टिंग में, उसे क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स। एंड जो फाइनल में हमें रिजल्ट मिला, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। इट मीन्स रिएक्टेंट क्या हो गए, जो स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स रिएक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट देने के लिए, जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट। नेक्स्ट एक है हमारे पास क्या है, केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। अब क्या होता है, हमने मान लो कोई भी केमिकल इक्वेशन राइट करनी है, ठीक है, उसके हमारे पास अगर हम उसके नेम लिखेंगे, कंप्लीट नेम लिखेंगे, तो रिएक्शन हो सकता है कुछ के नेम ज़्यादा बड़े हों। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे अगर और हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसको सिंपली लिखने के लिए क्या करते हैं, हम इसके सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे सोडियम के लिए हमने यूज कर लिया Na, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए HCl। दैट इक्वेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, जिसको हम ब्रीफली सिंबल्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें हमने एग्जांपल ले ली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाता है हमारे पास, वाटर। इसको सिंपली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, H2 हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए O2, क्या बन गया हमारे पास, H2O। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स होती हैं रिएक्टेंट के सेम होते हैं किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। जैसे इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन की, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, 2, एंड हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे पास, 6।
अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड देखें तो इसमें भी नाइट्रोजन कितने हमारे पास 2 और हाइड्रोजन के कितने हमारे पास 6। इट मीन्स रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम किसके साथ इक्वल है, प्रोडक्ट के साथ। इट मीन्स हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड। इट मीन्स अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड। अगर रिएक्टेंट के एटम्स प्रोडक्ट के साथ सेम नहीं है तो रिएक्शन क्या होगी, अनबैलेंस्ड। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। अनबैलेंस्ड में देखो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म कर रहा है हमारे पास, वाटर। रिएक्टेंट वाली साइड देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2। अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड करें, देखें हाइड्रोजन तो हमारे पास क्या है, सेम है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन के। रिएक्टेंट वाली साइड भी 2 और प्रोडक्ट वाली साइड भी 2। बट ऑक्सीजन के रिएक्टेंट वाली साइड क्या है हमारे पास 2 है, बट प्रोडक्ट वाली साइड क्या है 1 है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं देखते हैं। देखो हमारे पास अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 2। अब आ जाओ रिएक्टेंट वाली साइड। रिएक्टेंट वाली साइड देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस हो गए। अब हमने किसे बैलेंस करना है, ओनली हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास 4। तो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, बैलेंस। क्लियर बेटा। फर्दर हम और एग्जांपल्स देखते हैं बैलेंसिंग इक्वेशंस की। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं Fe+H2O। क्या बना रहे हैं हमारे पास Fe3O4 एंड H2। अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, हमने बैलेंस करना है। इसके लिए स्टेप्स देखो। सबसे पहले इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लीजिए। क्यों करना है हमने, क्योंकि जो बॉक्स में हमारे पास हैं एटम्स उसे हमने चेंज नहीं करना, जस्ट उसके बाहर हमने नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, चेंज करना है, काउंटिंग को। ठीक है। सेकेंड स्टेप में देखिए, सबसे पहले इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट कर ले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स राइट कर ले। आयरन के कितने हैं हमारे पास, पहले राइट हैंड साइड देखो, आयरन कितने हैं हमारे पास 3 एंड हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड देखिए, हमारे पास आयरन कितने हैं 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 1। अब हमने इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि दोनों में कितना डिफरेंस है। आयरन 3, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1, हाइड्रोजन सेम है 2, ऑक्सीजन कितनी है राइट हैंड साइड 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 1। इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने किसे सिलेक्ट करना है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। क्यों, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको लास्ट में हमें बैलेंस करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर सिंगल है लाइक आयरन, हाइड्रोजन, इसके आगे कोई भी नंबर राइट कर दें तो किसी और पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसे हम बाद में बैलेंस करेंगे, मान लो हमने बाद में इसे बैलेंस किया, इसके आगे 2 लगा दिया, 2 लगा के हमारे पास आयरन की नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन की। इसके कारण हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है बेटा। तो फर्स्टली देखें
इसमें ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 4, आयरन कितनी है 3। सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को 4। सो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 1। तो वाटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस होगी। पीछे क्या बचा हमारे पास, आयरन और हाइड्रोजन। क्या बचा हमारे पास पीछे, आयरन और हाइड्रोजन बची। अब हमने इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करना हमारे पास इजी है क्योंकि ये हमारे सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास 4 2 8 होगी। इधर कितनी है हमारे पास 2 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे। 4 से मल्टीप्लाई कर दे राइट हैंड साइड में, ठीक है बेटा। और आयरन राइट हैंड साइड में हमारे पास कितनी है 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल है 1 है। तो इसे आयरन को कितने से, Fe को कितने से मल्टीप्लाई कर दे 3 से। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आयरन 3, राइट हैंड साइड आयरन 3। हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 4 2 8, राइट हैंड साइड 4 2 8। हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी हमारी और आयरन भी बैलेंस होगी। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे कितना है 4, लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन एंड राइट हैंड साइड में भी कितनी होगी हमारे पास 4। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। ऐसे ही हमने बाकी इक्वेशंस को भी क्या करना है, बैलेंस करना है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम। HNO3 प्लस Ni निकल, क्या बना रहे हैं हमारे पास निकल नाइट्रेट NiNO3 2H2। लेफ्ट हैंड साइड देखो हाइड्रोजन कितने हमारे पास 1, NO3 कितने हमारे पास 1, निकल कितने 1। राइट हैंड साइड देखो हमारे पास हाइड्रोजन 2, NO3 2 एंड निकल कितने हमारे पास 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स में राइट कर लेंगे ताकि जो हमारे क्या हो जाए, ये हमें बैलेंस करना इजी हो जाए। अब सबसे बड़ा देखेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है NiNO3 2। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या देखेंगे, निकल को तो हम सिंगल हमारे पास प्रेजेंट है, उसे तो बाद में भी बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे, NO3 को। राइट हैंड साइड में NO3 कितने हमारे पास 2 है एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने हैं 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में HNO3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास NO3 क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब देखो इसमें NO3 बैलेंस हो गए एंड बाकी इक्वेशन भी क्या होगी हमारे पास, ऑलरेडी बैलेंस होगी। देखो जैसे हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हो गए हमारे पास, NO3 कितने हो गए 2, निकल 1। राइट हैंड साइड देखिए हाइड्रोजन 2, NO3 2 एंड निकल 1। सो इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस। क्लियर बेटा।